नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही सकारात्मक खबर की। और जो सकारात्मक खबर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख भी चुके होंगे। हाँ, आज बात करेंगे सहकारिता विभाग के जो 2700 पद स्वीकृत हुए हैं, उसमें क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और भरता है तो कैसे तैयारी करनी चाहिए। इन सारी बातों पर आज सारी इन विषयों पर बात करेंगे। आप न्यूज़पेपर का एक कटिंग भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पहले का ही न्यूज़पेपर है। ये रायपुर, मेरे ख्याल से इसको दैनिक जागरण या नई दुनिया ने छापा है। नई दुनिया ने छापा है मेरे ख्याल से। तो आप ये है न्यूज़पेपर का कटिंग, और हम अब देखेंगे बाकी चीज़ें कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। कौन कौन से पद आएंगे वो देखेंगे, योग्यता क्या होगी वो देखेंगे, सिलेबस क्या होगा वो देखेंगे, फिर आखिर में देखेंगे कि तैयारी आखिर कैसे की जाए। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पद आएंगे। तो पदों की संख्या की अगर पदों की बात करें तो पद में 3 तरीके के पद हैं। पहला पद है जो आपका उप प्रबंधक का है, इसके अलावा दूसरा पद है लेखपाल का, तीसरा पद है क्षेत्र सहायक का। लेकिन सबसे अधिक पद इसमें आएंगे क्षेत्र सहायक में, इसको हम 3 नंबर पे रखते हैं। उससे थोड़ा कम पद इसमें आएंगे तो इसको 2 नंबर पे, और सबसे कम इस पे आएंगे तो इसमें 1 नंबर पे रखते हैं। यूं समझिए इसमें लगभग 200 पद आने वाले हैं। बाकी 2700 में घटा दीजिए, यानी 2500 जो पद हैं, तो 2500 में इन दोनों में वो करके घटा करके पद आएंगे। 2500 पद मिलाकर के लेखपाल और क्षेत्र सहायक के होने वाले हैं। ये बात तो कंफर्म आप मान के चलिए अब आगे बात करते हैं और भी चीजों पर। जैसे क्या क्या चीजें बात करते हैं कि दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक पर बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद रणनीति पर बात करेंगे, तैयारी पर बात करेंगे। तो हमारा योग्यता के लिए हमको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन। हम नोटिफिकेशन देखते हैं। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन जहाँ पे रखा है PDF। चूंकि इसका एग्जाम पहले भी हो चुका है तो वही वाला नोटिफिकेशन है, और वही नोटिफिकेशन होने भी वाला है वो आपका। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। कैसे वापस जाएगा, यहाँ से वापस जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सहकारिता विभाग भर्ती। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 पद मैंने बताया क्षेत्र सहायक और लेखपाल। इसके पद सबसे अधिक आने वाले हैं, तो सबसे पहले उसी का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं ये तो पिछले साल का पद है, लेकिन इस साल पद ज्यादा आ रहे हैं तो उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। मेन हमको देखना है लेखपाल हेतु क्या योग्यता है, और क्षेत्र सहायक हेतु क्या योग्यता है। तो लेखपाल के लिए योग्यता है वो है कॉमर्स, यानी आप BCom किए हुए हों। दूसरी योग्यता है साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो कम से कम 1 साल की, यानी आप कॉमर्स से पास आउट हो प्लस कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल की। यानी अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि लेखपाल में केवल कॉमर्स वाले ही भर सकते हैं। यानी जो कॉमर्स वाले हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके की चांदी है ये, ठीक है। दूसरी बात करें क्षेत्र सहायक की। क्षेत्र सहायक यानी इसमें सबसे अधिक पद आएंगे, और इसको बिल्कुल खुला रखा गया है, यानी कोई भी कॉलेज पास आउट है वो भर सकता है। कोई भी कॉलेज पास आउट, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, ज्योग्राफी जिससे भी हो, वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसके पास भी एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए 1 साल का। यानी 1 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है और आप किसी विषय से कॉलेज पास आउट हैं, तो आप कॉलेज पास आउट मतलब स्नातक, तो आप क्षेत्र सहायक का पद भर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से पास हैं यानी BCom किए हुए हैं, तो आप लेखपाल का भी भर सकते हैं और ये क्षेत्र सहायक का भी भर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। और एक पद और था उप प्रबंधक का, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसमें जो है आपको थोड़ा ज्यादा योग्यता चाहिए, तो इस वजह से मैं उसको अभी बता देता हूं। लेकिन फिर भी शायद आपके काम का हो या ना हो, फिर भी बता देना मेरा काम है। तो इसमें शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉलेज पास आउट हो, साथ ही साथ उसको MBA की उपाधि भी होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तो वो फॉर्म भर सकता है किसके, उप प्रबंधक के लिए। उप प्रबंधक के लिए किसी तरीके की 1 साल के कंप्यूटर के डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस हमको अच्छे से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या, क्योंकि सिलेबस मुख्य है जो कि आपको कहीं मिल नहीं रहा है। तो सिलेबस को भी दिखा देता हूं। क्षेत्र सहायक के लिए सिलेबस पहले देखते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा पद हैं तो सबसे पहले सिलेबस क्षेत्र सहायक का देखते हैं।
क्षेत्र सहायक के सिलेबस में लेखा संबंधी यानी अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपके मैथ्स और रीजनिंग से भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी और इसमें सामान्य ज्ञान, इसके बाद आखिरी में आपसे छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय होगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और इस तरीके से 150 अंक ही मिलेंगे जैसा कि व्यापम लेता आया है। फर्क क्या है? फर्क अभी समझने की कोशिश करें। क्षेत्र सहायक में यही सिलेबस है और आपका जो लेखपाल है, लेखपाल में भी सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस कहने का मतलब यही सब सेम सिलेबस है। लेखपाल में केवल और केवल एक चीज अलग है, जो कि लेखपाल में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि क्षेत्र सहायक में रीजनिंग के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यूं समझिए, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर आपका 50 अंक कैरी करता है। अगर आप क्षेत्र सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो यही 30 अंक कैरी करता है। यानी क्षेत्र सहायक के लिए इस भाग से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के लिए 1 अंक तो। और वहीं लेखपाल के लिए इस भाग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपका सिलेबस दोनों में सेम है, बस रीजनिंग का फर्क है। जो रीजनिंग आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षेत्र सहायक में, लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप कहें तो सिलेबस बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि मेन मारामारी जो होगी लोगों की इसकी होगी लेखा संबंधी। अगर आप लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेखा संबंधी से यानी अकाउंटिंग से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सीधे सीधे 33% आपका जितना प्रश्न पूछा जाएगा, 150 में 50 प्रश्न, यानी 33% प्रश्न आपको लेखपाल से इससे पूछे जाएंगे, लेखा संबंधी से लेखपाल के लिए। लेकिन क्षेत्र सहायक में इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों में ये भाग महत्वपूर्ण है। आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, इसलिए भी ये भाग महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो इसकी तैयारी आप ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा वही मैथ्स, रीजनिंग और जीएस है, कंप्यूटर है, तो उसकी तैयारी तो आप करते ही आ रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कॉमर्स वाले होंगे तो कॉमर्स वाले के लिए पहले बोल चुका हूं कि चांदी है, तो तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, तैयारी संबंधी कोई गाइडलाइन अगर आपको चाहिए, जैसे और एक था ना उप प्रबंधक का, तो उप प्रबंधक का भी बता दूं। चलिए बता देता हूं उप प्रबंधक का भी। उप प्रबंधक का बताने के बाद आपको तैयारी संबंधी गाइडलाइन बता दूंगा। उप प्रबंधक का सिलेबस, उप प्रबंधक के सिलेबस में मेन जो चीज है, जीएस तो वैसा ही है, मैथ्स इंग्लिश सब वैसे ही है, लेकिन आपसे जो एक अलग चीज पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये 3 भाग आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जो आप एमबीए करे होंगे, 3 नहीं 4 भाग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। तो अगर आप एमबीए किए होंगे तो ये सारी चीजें आप पढ़े भी होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, इस जो सिलेबस है उसका। बाकी अगर आपको फ्यूचर में कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए, या फिर मान लीजिए आप अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़े हैं और अकाउंटिंग की क्लास चाहिए, भाई अगर तैयारी करने के लिए कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, और आपके कमेंट को मैं व्यक्तिगत तौर पे पढ़ूंगा भी। और इस पद से संबंधित अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आता है, और अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा व्हाट्सएप में 94 064 21 014। और सेव करने के बाद आपको केवल एक काम करना है कि इसमें लिख के भेज देना है सहकारिता, तो आप लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। इससे संबंधित कोई भी आगे फ्यूचर में अपडेट आता है तो हम आपको संदेश भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे। बस यही कहना था। कॉमर्स वाले जितने हैं वो तो एकदम लग जाएं, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अगर थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत में नौकरी आपके हाथ में हो सकती है। अगर, क्योंकि 2700 पद जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में 200-250 पद आते हैं, उसमें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद बहुत मतलब जितने लोगों का होना है 200-250 लोगों का होगा, बाकी लोग बेकार हो जाते हैं। और इस सहकारिता विभाग में आप देख रहे हैं सीधे सीधे 2700 पद, यानी अगर 250 पद भी मानो तो 250 पद का 10 गुना से ज्यादा पद आ रहा है। अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपको फ्यूचर में कोई अपडेट चाहिए तो मैं बता दिया है, मैसेज कर दीजिएगा सहकारिता लिख करके। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन होगा तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
जो भी लोग हैं तैयारी में लग जाइए। क्लास संबंधी भी कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, घर में रहते हैं, कोई किसी महिला की शादी हो गई, कोई वर्किंग है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के पढ़ नहीं सकता, अगर क्लास भी चाहिए तो भी आपके मन में जो भी डाउट हो इसकी तैयारी से संबंधित वो सारी बातें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।